जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार हो। परमेश्वर की दया और संपूर्णता के कारण हम आज फिर से मिलने के लिए हम आ पहुँचे हैं। हमने पिछले बार हमने देखा कि प्रभु हमें क्या क्या आशीष दिए हैं, हमने उसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। प्रभु आज एपिसोड 23 के भाग में अपन जा रहे हैं और स्वर्ग की राह की हम उस राह की ओर जा रहे हैं कि हम प्रभु हमको क्या दिया और हमने उसको किस प्रकार से ठुकराया, ये हमने देखा। प्रभु ने हमको सब कुछ दिया, ऐसा कोई चीज़ नहीं हमें जो नहीं दिया। हम सारी रीति से संपूर्ण है। प्रभु ने हमारी हर ज़रूरतों को पूरी किया, हर ज़रूरतों की सुविधाएं की, वो भी बिना शुल्क के। एक भी चीज़ का एक भी शुल्क नहीं लिया, कोई टैक्स नहीं, कोई पैसे नहीं। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं और आज दुनिया में क्या हो रहा है, हम प्रभु को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, हम स्वर्ग में जाके रहेंगे और हमको सूर्य और चंद्रमा के पास जाके रहना है, हमें तारों के पास जाके रहना है। और इस प्रकार के बहुत से सोच करते, और कितने करोड़ों रुपए, कितने बिलियंस रुपए डॉलर्स उनको खर्च करना पड़ता मालूम है। उसके बाद भी क्या वो सक्सेस हुआ है। बाकी प्रभु ने हमको ये देखना चाहिए कि प्रभु ने हमको क्या दिया है। प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है, हमारी हर ज़रूरतों को प्रभु ने दी है। प्रभु ने जब हमको बनाया उसके पहले क्या करा, सभी जानवरों को बुलाया। वो हमको खेलने के लिए बनाया गया है, हमारी ज़रूरतों की। अब जैसे हम यदि एक माता पिता उनका पहला बच्चा पैदा होते हैं तो क्या करते हैं, मुझे मालूम नहीं यहाँ पर भी ऐसे ही होते हैं, ये अमेरिका में क्या होते हैं, जैसे क्या होते हैं कि जैसे उनका बच्चा पैदा होने वाला है तो क्या करते हैं, उस पूरे रूम को पेंट करता है और उनको मालूम पड़ जाता है ये बच्चा है, बच्ची है। और बच्ची है तो वो पिंक कलर में और दूसरा है तो नीला कलर में। इस प्रकार से उसको पेंट करके उसके बाद वहाँ पर हर खिलौने लेके आते हैं, हर चीज़, उसके पालना, उसके पाम्पर्स हुआ, उसके दूध पीने का बर्तन हुआ, हर चीज़ को लेके आते हैं और हर चीज़ को वहाँ पर संभाल के रखते हैं। और काय के लिए, वो बच्चे के आगमन के लिए। उसी प्रकार से परमेश्वर ने क्या करा मालूम है, हमको बनाने के पहले उन्होंने क्या करा मालूम है, सारे जानवरों को बनाया, सारे चिड़ियों को बनाया, सारे मछलियों को बनाया, हवा को बनाया, हमारे लिए धरती बनाया, हमारे रहने के लिए सूर्य, रात में रूल करने के लिए, रात में लाइट देने के लिए, प्रकाश देने के लिए चंद्रमा को बनाया, तारों को बनाया। और यही नहीं, हमको दिन में देखने के लिए सूर्य को बनाया। हर चीज़ को हमारे लिए बनाया। हमारे लिए खाने पीने के लिए हमको क्या चाहिए था, उसके लिए हमको फल और पौधे, फल और क्या कहते हैं, सब्जियां की जरूरत थी, उसको ला के दिया। ये सब बेमोल का है, बिना मोल का। हम इसका एक भी पैसा नहीं दिए, सब परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। हमारी जरूरत के हर चीजों को उसने दिया। और उसके बाद हम क्या, ये एक जो शैतान जो है आपको फुसला के क्या करा, परमेश्वर से आपको दूर कर दिया, परमेश्वर से नाता तोड़वा दिया, परमेश्वर के पास जाने लायक ना रहे, परमेश्वर से हमें कोई मुलाकात करने ना रह पाए। जहाँ पर रोज परमेश्वर आपसे मुलाकात करने के लिए आते थे, वहाँ पर परमेश्वर का आना बंद हो गया। परमेश्वर को इन लोगों को बाहर करना पड़ा। और यही नहीं, मृत्यु को लेके आया। ये क्यों लेके आया, ये शैतान के कारण मृत्यु। हमें परमेश्वर ने जब बनाया ना, आपको मालूम है, परमेश्वर ने जब बनाया, हमको बनाया है कि मरने के लिए नहीं बनाया। इसलिए हमारे आत्मा मरता नहीं है। आप मालूम है आपको, सभी लोग, आपके पंडित लोग, सब लोगों से पूछ के देखिए, आत्मा कभी मरता नहीं। आत्मा हमारे शरीर जो है ये मांस का है, मांस मतलब मट्टी का है। इस मट्टी के इस खिलौने के अंदर परमेश्वर ने अपने आत्मा को दिया।
ताकि हम इस आत्मा के द्वारा हम जी सके। और हम कब तक जीना है? अनंत जीवन तक, जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती। और मृत्यु के लिए हमें बनाया नहीं, हमें रोग दुख मुसीबत, अपन को कोई भी ऐसा कोई भी जो आज हम देख रहे हैं, हम दुख और तकलीफ, इस कोई भी चीज के लिए हमें नहीं बनाया। हम हमको हर चीज से संपन्न करके परमेश्वर ने बनाया। उसके बाद क्या हुआ? और जिसके पाप के कारण मैं आपको पहले ही बोल सकूं, परमेश्वर ने हजारों पेड़ और पौधे दिए, और जिसके अंदर फल और मिठास देने वाले फल वगैरह थे, उन सब को छोड़कर एक पेड़ के पीछे शैतान ने उसको बगलाया फुसलाया। हजार चीजें उसके बारे में उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ एक चीज के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसको मना करा कि उसको नहीं खाया। और तो सोचो, यदि तुम्हारे माता पिता ने आपको सब कुछ दिया है और आपसे कहता है कि बेटे ये मत करो, तुम उसको करोगे तो क्या करना चाहिए? उसको दंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? वही परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर ने पहले बोला कि तुम ये जब भी इस फल को खाओगे, उस दिन तुम्हारा मौत होगा, तुम मृत्यु पाओगे। मृत्यु मतलब आपके आत्मा का मृत्यु की नहीं बात कर रहे हैं। कहाँ की मृत्यु की बात कर रहे हैं? आपके जो शरीर की मृत्यु की बात कर रहे हैं। या क्या कहते हैं कि परमेश्वर से नाता हटाना के बारे में बोलना है, मतलब सेपरेशन। हमें परमेश्वर से अलग करने का एक बात अलावा, उसके अलावा कुछ नहीं है। हमें क्या करा? उस पाप के कारण क्या हुआ? परमेश्वर से नाता तोड़ दिया। हम स्वर्ग के अधिकारी थे, हम स्वर्ग से नीचे की ओर गिर गए। हम स्वर्ग के अधिकारी थे, हम नरक की ओर जा रहे हैं। हम नरक में जीने की हमारी जिंदगी बन गया। क्यों? क्योंकि उसकी एक आज्ञा को ना मानने के कारण। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है कि हम जो भी कहें उसके करें। परमेश्वर में पूरे स्वातंत्र दिया है, तुमको जो करना है तुम कर सकते हो। यदि तुम परमेश्वर ने तुमको जो फ्रीडम दिया है, उसका उचित रूप से आप उसका पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? यदि आपको किसी चीज के लिए मना करा है, उस चीज के लिए नहीं करना। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। मेरे पास टाइम, वो कहानी सुनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बताता हूँ कि प्रभु ने हमें स्वर्ग की राह के लिए बनाए गए थे, स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग में वास करने के लिए बनाए थे। और हम कहाँ जा रहे हैं? नरक की ओर जा रहे हैं। और नरक कहाँ? वो नरक में भी एक बात आप ध्यान रखें, नरक में जाके आप खत्म नहीं हो रहे हैं। नरक में ही आप युगानुयुग वहीं पर पढ़ना है, और वहीं सड़ना है, वहीं पर जलना है, वहीं पर तकलीफें लेना है, वहीं पर आपको हर मुसीबत का पाला करना है। और उसके बजाय आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपको वहां पर खुशी और सुख और हर चीज की समृद्धि, हर सब कुछ है। आपको कहां जाना है? आप अपने आप को चूज करें। चूज करने का मतलब आप खुद चुने आपको कहां जाना है। आपको स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है। दोनों का स्वातंत्र आपको, दोनों के लिए आपको स्वातंत्र दे, मतलब आपका दोनों के लिए प्रभु ने आपको ये दिया है कि आपको जो चुनना चाहे वो चुन सकते हैं। आप स्वर्ग जाना चाहते हो स्वर्ग जा सकते हैं, नरक जाना है तो नरक जा सकते हैं। बाकी यदि आपने अभी चुना नहीं तो क्या होगा? आप नरक में जाएंगे। और नरक में मैंने आपको बोला किस प्रकार के तकलीफें होते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा बताया, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। बाकी स्वर्ग में जाएंगे, हमें अनंत जीवन मिलेगा, अनंत जीवन। और वहां पर भी अनंत जीवन है, वहां पर आपको सड़ने का अनंत जीवन है। यहाँ पर क्या है भाई? आप ऐश्वर्य के साथ, आप समृद्धि के साथ, आप खुशहाल जीवन बिताने का ये आपको मौका मिलेगा। ये आपको मौका मिलेगा तो आप क्या लेना चाहेंगे? परमेश्वर ने आपसे प्यार किया और इसलिए आपने गलती करने के बावजूद भी परमेश्वर ने आपको ढूंढते हुए फिर से आया। उसने अपने एकलौता पुत्र को दिया
ताकि आपको आपको अनंत जीवन मिले। वो आपको बचाने के लिए वो खुद इस धरती पर आया और आपके लिए, आपके दंड भुगतने के लिए वो उसने अपने दंड को, आपके दंड को भुगता। वो आपके लिए क्रूस पे चढ़ा गया। जो क्रूस का मृत्यु हमको मिलना था, वो क्रूस वो चढ़ा गया। और वही नहीं, वो मारा गया। हमको मरना था, वो मारा गया। वो मरने के बाद वो जी उठा। हाँ, और जिसके कारण हम, यदि हमको क्या करना है, एक ही बात करना है, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। पुत्र पर, प्रभु यीशु मसीह मतलब पुत्र, खुदावंत के नहीं तो परमेश्वर के पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है, उस पर यदि विश्वास करते हो तो तुमको क्या मिलेगा? तुम्हें स्वर्ग की राह मिलेगा, स्वर्ग में जाने का मौका मिलेगा। और नहीं है तो आपको नरक के अलावा कोई नहीं। हमारे दुनिया में, इस दुनिया में बहुत से भगवान लोग आए, बहुत से भगवान लोग आए, बहुत से लोग, बहुत से बड़े बड़े लोग काम करने वाला है। कोई भी मौत से कोई भी नहीं बचा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अलावा। हर व्यक्ति नरक में से होते हुए गए, नरक की ओर ही गए। और उनके हर किसी के खबर अभी भी खुला, बंद पड़ा हुआ है। अब कोई एक भी खबर खुला नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अलावा। यदि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हो, आज आप उद्धारकर्ता आप स्वीकार करते हो, प्रभु आपने मेरे पापों को मोचित किया है और मैं यदि पूरी तरह विश्वास करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा करके प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु आपको अपना बेटा बनाएंगे, अब बेटी बनाएंगे और प्रभु आपको स्वर्ग में ले जाएंगे। मेरा टाइम यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं फिर से अपना नंबर बता रहा हूँ। मेरा नंबर जो है 9791843308 979 979-184-88308 3308 ये मेरा नंबर है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, प्रभु आपको मौका दे और आप मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे बात कर सकते हैं। प्रभु आपको ढूंढ रहे हैं, आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपसे बोल रहे हैं, बेटे तुम नरक में मत जाओ, मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे लिए अपना दिल खोल के बैठा हुआ हूँ। तुम्हें स्वीकार करने के लिए मैं तुम्हारे लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की जय जयकार हो। आमीन।